नमस्कार बच्चों, आइए शुरू करते हैं व्याकरण का अगला शीर्षक अव्यय पदानी। अव्यय पदानी आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं। आपने हिंदी में भी पढ़ा है और संस्कृत में भी अव्यय के रूप पढ़े हैं। वास्तव में अव्यय वो शब्द हैं जो कि किसी भी परिस्थिति में अपने स्वरूप को नहीं बदलते। न वचन के हिसाब से वचन से इनमें चेंज कोई आता है, न लिंग से, न ही विभक्ति से। जो स्वरूप है अपने मूल स्वरूप में ही रहते हैं। ये अव्यय की सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये एक श्लोक के माध्यम से इसे स्पष्ट किया गया है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु। सदृशम माने एक समान है, त्रिषु लिंगेषु माने तीन लिंगों में, जो तीन लिंगों में एक समान है, अर्थात पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में जिसका रूप एक समान चलता है। सर्वासु च विभक्तिषु, समस्त विभक्तियों में जो एक समान है, समस्त विभक्तियों में इनका रूप एक समान चलता है। वचनेषु च सर्वेषु, और समस्त वचनों में। यत् न व्ययति, यत् न व्ययति तत् अव्ययम्, जो व्यय नहीं होता है, जिस व्यय नहीं होने से तात्पर्य है कि जिसमें परिवर्तन नहीं होना। व्यय न होना अर्थात खर्च ना होना या कोई परिवर्तन उसमें न आना। तत् अव्ययम, वह अव्यय है, अर्थात तीन लिंगों में जो समान है, जो समान है तीन लिंगों में, समस्त विभक्तियों में और समस्त वचनों में, जो व्यय नहीं होता, जो नहीं बदलता। यत् न व्ययति तत् अव्ययम, वह अव्यय है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसका स्वरूप किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होता। जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार रूप नहीं बदलता उसे अव्यय कहते हैं। अर्थात वचन, लिंग, कारक, काल भले बदल जाए लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं होता। इन शब्दों की लिंग, विभक्ति, लकार एवं वचन नहीं होते हैं। इनका न कोई वचन होता है, न लिंग, न विभक्ति, न कोई कारक हो। इनका शब्द या धातु रूप नहीं बनता, न ही इसका शब्द रूप बनता है, न ही इसका धातु रूप बनता है। तो अव्यय लिंग से रहित होते हैं, विभक्ति से रहित होते हैं और वचन से रहित होते हैं। तो आइए कुछ अव्ययों का अध्ययन करें, उनके अर्थ को जानें, ताकि वाक्यों में उसका प्रयोग किया जा सके। परीक्षा में आप लोगों को इन अव्ययों को वाक्यों में प्रयोग करना होगा, तो भली भांति इनके अर्थ को जानना अत्यावश्यक है, ताकि इसका प्रयोग हम समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला अपि। अपि का अर्थ होता है भी। अपि अहम अपि विद्यालयम गच्छामि, मैं भी विद्यालय जाता हूँ, यहाँ अपि हुआ। इसके बाद है एव। एव का अर्थ होता है ही। एव ही सह एव मम मित्रमस्ति, वह ही मेरा मित्र है, यहाँ एव का प्रयोग। इतस्ततः। इतस्ततः का अर्थ होता है यहाँ वहाँ। वानराः इतस्ततः भ्रमन्ति, यहाँ वहाँ बंदर घूम रहे हैं। यथा तथा। यथा तथा सह कार्यम करोति, वह काम को जैसे तैसे कर लेता है। अधुना। अधुना मतलब अब। अधुना अहम विद्यालयम गच्छामि, अब मैं विद्यालय जा रहा हूँ। अधुना, इदानीम, संप्रति, सांप्रतम, ये जो चारों रूप हैं इनके अर्थ लगभग एक समान है। इन समस्त रूपों के अर्थ अब ही होता है, लेकिन अधुना का प्रयोग
विस्तृत अर्थ में होता है अधुना कहते अधुना अहम दशम कक्षायां पठामि, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अभी मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। लेकिन जब इदानीम का प्रयोग होगा तो इदानीम का अर्थ उस समय जो कार्य किया जा रहा है उसके अर्थ में होता है। जैसे अहम दशम कक्षायां पठामि, इदानीम अहम संस्कृतम पठामि, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, इस समय में संस्कृत पढ़ रहा हूँ। तो इदानीम उस एक विशेष समय विशेष में जो कार्य किया जा रहा है उसके लिए इदानीम का प्रयोग होता है या सांप्रतम का प्रयोग होता है, और अधुना का प्रयोग अब जो होता है या आजकल जो हो रहा है उसके अर्थ में होता है। ये एक छोटा सा अंतर है इनके बीच में। वैसे अर्थ इनका एक समान है। अधुना मतलब अब, इति ऐसा, इति किसी वक्तव्य को प्रारंभ होने के पश्चात जब उसकी समाप्ति होती है तो उसका इति लगता है उसके साथ। महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो, है ना। महात्मा गांधी अकथयत करो मरो, करो या मरो इति, तो इति का प्रयोग। तो इति उस विशेष वक्तव्य के अंत में लगता है, और अर्थ इसका उल्टा होता है। अथ जब प्रारंभ किया जाता है तो वहाँ पे अथ लगता है, और जहाँ समाप्त होता है वहाँ पे इति होता है। आप लोगों ने सत्यनारायण कथा में सुना होगा, इति रेवाखंडे सत्यनारायण कथाया पंचमो अध्याय। तो वो अध्याय विशेष के समाप्त होने के पश्चात इति लगता है। लेकिन आपने महाभारत में से अथ श्री महाभारत कथा, तो अथ श्री महाभारत कथा का प्रयोग उस कथा को प्रारंभ होने के पहले किया जाता है। तो अथ का तात्पर्य है प्रारंभ होने से, और इति उसके समाप्त होने से है। जैसे मैंने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली, तो इतिश्री कर ली मतलब कि मैंने उसे समाप्त कर लिया। तो इति मतलब समाप्त हो जाना, या इति मतलब इति किसी वक्तव्य के, किसी सूक्ति के, उक्ति के, या किसी कोटेशन के पूरा होने के पश्चात इसका प्रयोग होता है। कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ। कुत्र त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो। ह्यः, ह्यः का अर्थ होता है बीता हुआ कल। कल दो है, बीता हुआ कल और आने वाला कल, दोनों को कल ही कहा जाता है। हिंदी में दोनों का प्रयोग कल होता है। अंग्रेजी में अवश्य यस्टरडे और टुमारो का प्रयोग होता है। उसी प्रकार संस्कृत में भी आने वाले कल और बीते हुए कल को भिन्न भिन्न नामों से, विभिन्न अवयवों से उसे अभिव्यक्त किया जाता है। तो जो बीत गया है जो कल, उसे ह्यः कहते हैं, और जो आने वाला कल है उसे श्वः कहते हैं। माँ, माँ मतलब नहीं, न मतलब भी नहीं होता है और माँ मतलब भी नहीं होता है। लेकिन लोट लकार में माँ का प्रयोग हो, जब किसी कार्य को करने से मना किया जाता है, जब कमांड दिया जाता है कि मत करो, तो वहाँ पे माँ का प्रयोग होता है। या यूँ कहना चाहिए माँ का मतलब मत, हल्ला मत करो, तो कोलाहलम माँ करो। तो यहाँ पे कमांड देने के लिए माँ का प्रयोग होता है कि कार्य को न किया जाए। और न का सामान्य अर्थ में है सह कार्यम न करोति, वह कार्य नहीं करता। और जब कहें कि कार्य मत करो तो कार्यम माँ करो। तो न और माँ का वाक्य के अनुसार प्रयोग अलग अलग जगह पे भिन्न भिन्न होता है। अगला यत्र तत्र, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, वह यहाँ वहाँ भटकता है। यत्र तत्र पुस्तकानि यत्र तत्र स्थापयन्ति, वह पुस्तकों को यहाँ वहाँ रख देता है। यत्र तत्र एव, एव का मतलब के समान, जब किसी वस्तु को कंपेयर किया जाता है, इसकी तुलना की जाती है, तो यहाँ पे एव का प्रयोग होता है। ठीक है, तो तस्य मुखम चंद्रमा इव अस्ति,
यहाँ पे चंद्रमा से मुख की तुलना हो रही है, उसका मुख चंद्रमा के समान है। तो इव कंपैरिजन के लिए इव का प्रयोग होता है कि चंद्रमा के समान, चंद्रमा इव, इव मतलब समान, अस्ति माने है, तस्य मुखम चंद्रमा इव अस्ति, उसका मुख चंद्रमा के समान है। अगला नूनम, नूनम निश्चय ही, इंडीड, जब किसी वक्तव्य, किसी कार्य को निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि यह कार्य ये सही है, तो नूनम का प्रयोग होता है। अहम नूनम तत्र गमिष्यामि, मैं निश्चय ही वहाँ जाऊँगा, तो नूनम मतलब निश्चय ही। अत्र तत्र, यहाँ वहाँ, बिल्कुल वैसे ही प्रयोग, अत्र तत्र, मा भ्रम, यहाँ वहाँ मत घूमो। विना, के बिना, विना का अर्थ के बिना, आप लोगों ने उपद विभक्ति में इसका रूप पढ़ा है। विना का प्रयोग सप्तमी और विना का प्रयोग द्वितीय, तृतीय और पंचमी उपपद के साथ होता है। वृथा, वृथा माने बेकार, वृथा मा भ्रम, बेकार मत घूमो। अननेसेसरीली, बेकार। सह वृथा समयम यापयति, वह समय को व्यर्थ बिता देता है। तो अभी वृथा का प्रयोग कदा, कदा मतलब कब। प्रश्नवाचक शब्द है तुम विद्यालय कदा, कदा गच्छसि, तुम विद्यालय कब जाते हो। संप्रति, संप्रति मतलब अब संप्रति का भी प्रयोग अब होता है। संप्रति हम 10वीं कक्षा में पढ़ामी, मैं अब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। बही मतलब बाहर, बही मागच, बाहर मत जाओ। यावत जब तक, यावत तुम न आगमिष्यसि अहम तत्र न गमिष्यामि, जब तक तुम नहीं आते मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। यावत माने जब तक। श्वः, श्वः मतलब आने वाला कल, इसके साथ लेट लकार का प्रयोग होता है। श्वः अहम, श्वः अहम आपणम गमिष्यामि, कल मैं दुकान जाऊंगा, बाजार जाऊंगा। तो आने वाले कल के लिए श्वः का प्रयोग, और जो बीत गया है उसके लिए यह का प्रयोग होता है। अगला उच्चैः, उच्चैः मतलब जोर से। उच्चैः, सिंह उच्चैः गर्जति, शेर जोर से गरजता है। पूरा, प्राचीन काल में, पुराने समय में, पूरा भारतस्य नाम आर्यावर्त आसीत्, प्राचीन काल में भारत का नाम आर्यावर्त था। पूरा अयोध्यायाः राजा दशरथ आसीत्, प्राचीन काल में अयोध्या के राजा दशरथ थे। तो पूरा का मतलब प्राचीन काल में, उसका अर्थ होता है इदानीं। जैसे हमने कुछ समय पहले चर्चा की थी, अधुना, संप्रति, इदानीं के बीच में। तो इदानीं का प्रयोग उस मोमेंट में, उस समय में जहाँ जब कार्य किया जा रहा है, उसके लिए इदानीं का प्रयोग होता है। इदानीं त्वं गृहं गच्छ, अब तुम घर जाओ। तो उस समय जो कार्य करने का बोध होता है वो इदानीं में होता है। अधुना, अधुना, अधुना वर्षा ऋतु अस्ति, अब वर्षा ऋतु है। अब इदानीं वर्षा भवति, अब बारिश हो रही है, तो इदानीं हो जाएगा। तो इस प्रकार इदानीं और अधुना में अंतर। सहसा अचानक, सहसा वृष्टि अभवत, अचानक बारिश होने लगी। शनैः धीरे, वृद्धः शनैः चलति, वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा है। कुतः कहाँ से, तह यह लग जाए तो अर्थ से हो जाता है पंचमी के अर्थ में। जैसे तुम कुतः आगच्छसि, तुम कहाँ से आ रहे हो। तो कुत्र का मतलब होता है कहाँ, और कुतः मतलब कहाँ से। तो कुतः, यदा कदा माने जब कभी। तो यदा कदा अहम आपणम गच्छामि, मैं कभी कभी मैं बाज़ार जाता हूँ। यदा कदा अहम चित्रालयम गच्छामि, चित्रागारम गच्छामि, कभी कभी मैं सिनेमा हॉल जाता हूँ।
कदापि, कदापि मतलब कभी भी। कदापि असत्यम मा वद, कभी भी झूठ मत बोलो। कदा मतलब कब, अपि माने भी, दोनों मिलकर बना है कदापि माने कभी भी। किमर्थम किस लिए, जहाँ पर कार्य करने का उद्देश्य के विषय में पूछा जाता है वहाँ पे किमर्थम होता है। किमर्थम तुम हंसी, तुम क्यों हंस रहे हो। यत मतलब कि, किसी भी कार्य का जो कारण होता है उसके लिए की का प्रयोग होता है। जैसे शिक्षकः अवदत् यत् शीघ्रं कार्यं कुरु, शीघ्रं लेखन कार्यं कुरु। शिक्षकः अवदत् यत् शीघ्रं लेखन कार्यं कुरु, शिक्षक ने कहा कि शीघ्र ही लेखन का कार्य करो। तो की के लिए यत् का प्रयोग होता है। अगला च, च मतलब और, जोड़ने के लिए च का प्रयोग होता है। तो और जो है वो संस्कृत में च का प्रयोग, लेकिन ध्यान रखने बात यह है कि च हमेशा अंतिम शब्द के बाद आता है। जैसे रामः लक्ष्मणः भरतः शत्रुघ्नः च भ्रातरः आसन्। रामः लक्ष्मणः भरतः शत्रुघ्नः च भ्रातरः आसन्। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न भाई थे। हिंदी में और का प्रयोग अंतिम शब्द के पहले आता है, और भरत और शत्रुघ्न। और इंग्लिश में भी राम लक्ष्मण भरत एंड भरत शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न के पहले एंड और शत्रुघ्न के पहले और। बट संस्कृत में चारों जो शब्द हैं समाप्त हो जाए उसके बाद च का प्रयोग होता है। तो राम लक्ष्मण भरतः शत्रुघ्न च भ्रातरः आसन्। अद्य, अद्य मतलब आज। अद्य शनिवासरः अस्ति, आज शनिवार है। यत्र कुत्र, यहाँ कहाँ। यत्र कुत्र, यत्र कुत्र तुम खेलसी, यहाँ कहाँ तुम खेल रहे हो। सांप्रतम माने अभी। सांप्रतम का प्रयोग भी संप्रति जैसे ही होता है, इदानीं जैसे होता है। सांप्रतम, सांप्रतम अहम भोजनम करोमि, अब मैं भोजन कर रहा हूँ। यदा माने जब। यदा यदा मेघ गर्जति तदा वर्षा भवति, जब मेघ गरजता है तब बारिश होती है। तदा बिल्कुल वैसे ही, यदा मेघ गरजति, यदा मेघ गरजति तदा वर्षा भवति, जब मेघ गरजता है तब बारिश होती है। यदि तर्हि, यहाँ कंडीशनल शब्दों के लिए यदि तर्हि का प्रयोग होता है। यदि त्वं मम गृहे आगमिष्यसि तर्हि अहम अपि तव गृहे आगमिष्यामि। यदि तुम मेरे घर में आओगे तब मैं भी तुम्हारे घर आऊँगा। तो कंडीशनल जो है शर्तवाचक जो वाक्य होता है वहाँ पे यदि तो के अर्थ में यदि और तर्हि का प्रयोग होता है। इस प्रकार इन अव्यय शब्दों का प्रयोग भली भांति तब संभव हो पाएगा जब हम वाक्यों में इनका प्रयोग कर पाएंगे। और कुछ वाक्य हैं जिनका प्रयोग करके फिर अगली वीडियो में हम इसका प्रयोग भली भांति करने का प्रयास करेंगे। मनुष्य अतिष्ठन अनिच्छन डैश पापम करोति, मनुष्य इच्छा न करते हुए डैश पापम करोति, क्या होगा। अपि एव वृथा सहसा। तो यहाँ पर इसका उत्तर अपि होगा कि मनुष्य इच्छा न करते हुए भी पाप करता है। वने पशवः पुरा तथा इतस्ततः नूनम भ्रमन्ति। तो यहाँ पे निश्चय ही इतस्ततः का प्रयोग होगा क्योंकि वन में पशु यहाँ वहाँ घूमते हैं। वने सिंह रिक्त स्थान गर्जती, वन में शेर रिक्त स्थान गरजता है, क्या होगा। वन में शेर रिक्त स्थान गरजता है, वन में शेर उच्चैः गरजती, तो वन में शेर जोर से गरजता है। तो इस प्रकार इनका प्रयोग
उच्चैः गर्जति इतस्ततः भ्रमति अनिच्छन् अपि पापम करोति। तो इनके कुछ और उदाहरण हम अगले वीडियो में देखेंगे और मेरे साथ साथ आप भी उन प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।